वेलकम बैक ट्रेडर्स। आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ट्रेडर्स, अगर आप मार्केट में ट्रैप होते हो या फिर आपको लगता है कि जब आप कोई ट्रेड लेते हो तो उस समय तो मार्केट ऐसा दिखा रहा होता है कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, लेकिन जैसे ही आप ट्रेड लेते हो उसके बाद मार्केट गिरना शुरू कर देता है। यानी यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा था, आपने यहाँ पर एंट्री बनाई और उसके बाद तुरंत मार्केट में यहाँ गिरने लगा मार्केट, और फिर जाके मार्केट डायरेक्ट आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देता है। यानी पर कई बार, यानी इसका मतलब ये है कि कई बार ऐसे सिनेरियोज आते हैं जहां पर आप मार्केट में ट्रैप हो जाते हैं। ट्रैप मतलब आपको तो मार्केट ऐसा दिखा रहा था कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, और आपने वहां पर जैसे ही बाइंग का ट्रेड लिया, मार्केट या वो स्टॉक या वो शेयर वहां से गिरना स्टार्ट कर दिया। तो आपने अगर कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, तो ये जो क्यों है उसका जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट आखिर रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप क्यों करता है। यहाँ पर हम क्यों के पीछे जाने वाले हैं कि आखिर ये ट्रैप्स मार्केट में होते ही क्यों हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद हम इसको इन डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी के 5 मिनट चार्ट से कुछ एग्जांपल्स रखे हैं, स्क्रीनशॉट्स। आप यहाँ पर देखो, मार्केट में यहाँ बहुत अच्छी खासी अपसाइड मूवमेंट आई थी, लेकिन इस अपसाइड मूवमेंट से पहले मार्केट ने यहाँ पर नीचे से आ रही एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिखा दिया। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिखाया और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। यानी यहाँ पर मार्केट ने पहले सेलर्स को ट्रैप कर लिया, जो लोग को सेल करना था उनको मार्केट ने यहाँ पर ट्रैप किया, और उसके बाद मार्केट में फिर इतनी अच्छी अपसाइड मोमेंटम देखने को मिली। तो आखिर क्यों मार्केट ने ट्रैप किया? मार्केट तो सीधे भी ऊपर जा सकता था ना, मार्केट को क्या जरूरत थी इसके ब्रेकडाउन दिखाने की? वो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। एक सेकेंड एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखिए। यहाँ पर मार्केट को इतना नीचे गिरना था, इतना नीचे मार्केट को गिरना था, लेकिन फिर भी मार्केट ने पहले यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा के एक अपसाइड का मूवमेंट दिखाया और फिर वहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट किया। तो सवाल ये उठता है, आखिर ये अपसाइड मोमेंटम क्यों? आखिर मार्केट को इतना नीचे गिरना ही था तो क्यों मार्केट वहाँ पर ऊपर गया? इसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीज़न क्या है, इसके पीछे का टेक्निकल रीज़न क्या है, यही हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। और अगर आप ये समझ गए कि मार्केट में ट्रैप क्यों किया जाता है, तो ट्रैप के प्रति आपकी क्लैरिटी बढ़ जाएगी और आप चार्ट को फील करना स्टार्ट कर देगा। देखिए, यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा था और फिर मार्केट को इतना ऊपर जाना था घूम के, लेकिन फिर भी मार्केट ने क्या किया, पहले यहाँ पर ब्रेकडाउन दिखाया गया और यहाँ पर जो लोग सेल करने वाले थे उनको ट्रैप किया गया मार्केट में, और फिर हमें इतनी बड़ी रैली देखने को मिली। मार्केट ने यहाँ इतना अच्छा रेंज बनाया था, इस रेंज को डायरेक्ट ब्रेक करके भी तो ऊपर जा सकता था। उसने क्यों नीचे का ब्रेकडाउन दिखाया मार्केट ने, और फिर क्यों ऊपर की रैली की? इसी का जवाब हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के अंत तक आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि आखिर मार्केट में ट्रैप्स क्यों होते हैं। वाई वाला जो क्वेश्चन है आपका, वो सॉल्व हो जाएगा। और ट्रैप से कैसे बचना है उसके लिए मैं नेक्स्ट सीरीज में वीडियोस लाने वाला हूं, तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो जैसे ही इसकी अगली सीरीज़ की वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा, और आप ये भी जान पाएंगे और समझ पाएंगे कि ट्रैप्स होते क्यों हैं। ये तो मुझे पता है, लेकिन उन ट्रैप से बचना कैसे है वो भी मैं आपको बताने, सिखाने, समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और ट्रेडर्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊं जिसमें मैं आपको ये बताऊं कि इन ट्रैप से कैसे बच सकते हैं, तो इस वीडियो में हम 5000 लाइक्स का एम रखते हैं। जैसे ही 5000 लाइक कंप्लीट होगा, मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा कि कैसे आप मार्केट में किसी भी ट्रैप को अवॉइड कर सकते हो, और एक बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ ट्रैप से आप बहुत सक्सेसफुली बच के उसका फ़ायदा उठाते हुए रिटेल ट्रेडर्स से एक कदम आगे निकल सकते हैं। तो अगर लाइक टारगेट पूरा होता है तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर मार्केट में ट्रैप्स क्यों होते हैं। अगर आपको ये ट्रैप्स के पीछे की पूरी कहानी समझनी है तो आपको दो लोगों के बिहेवियर्स को समझना पड़ेगा। ये दो लोग कौन हैं? जो पहला लोग है, जो पहले आदमी या पर्सन की हम बात कर रहे हैं, वो है एलिफेंट। यहाँ पर एलिफेंट मतलब एक हाथी जो मान लो इतना बड़ा होता है, ये एलिफेंट है। यहाँ पर ये हमारे पास एलिफेंट हो गए जो पार्टिसिपेशन नंबर 1 है। मतलब ये गेम है स्टॉक मार्केट मान लो, जिसमें जो पहला पार्टिसिपेंट है वो एलिफेंट है, और यहाँ पर जो दूसरा पार्टिसिपेंट है हमारे पास वो एक एंट है। एंट मतलब यहाँ पर एक चींटी। तो ये पार्टिसिपेंट 1 है और ये पार्टिसिपेंट 2 है। यानी इस गेम में, जो स्टॉक मार्केट का गेम है, यहाँ पर दो लोग काम करते हैं। पहले तो एलिफेंट्स काम करते हैं, दूसरी चींटियां काम करती हैं। होता क्या है कि यहाँ पर एलिफेंट्स तो गिने चुने हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़े एलिफेंट्स तो रह नहीं सकते, तो इसलिए एलिफेंट्स गिने चुने हैं, लेकिन यहाँ पर चींटियां बहुत सारी हैं। और अगर आप एग्जाम्पल समझ रहे होगे तो आप समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एलिफेंट यानी बड़े पैसे वाले लोग, यानी वो इंस्टीट्यूशंस जो मार्केट में हजारों करोड़ या लाखों करोड़ रुपए लेकर आते हैं,
और उनका काम होता है यहाँ पर प्रॉफिट कमाना। वो लॉस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हज़ारों लाखों लोगों के पैसे लगे होते हैं। तो इनका केवल एक ही काम होता है, मार्केट से प्रॉफिट करना। ये लॉस नहीं करते हैं। इनका 99% रेट सही होता है। क्यों? क्योंकि ये मार्केट को कंट्रोल करने वाले लोग होते हैं। तो ये जो बड़े एलिफेंट्स हैं, कुछ गिने चुने, यही मार्केट को चलाते हैं। तो यानी अब मार्केट का करता धरता बोल लो, जो चार्ट फॉर्मेशन होता है उसमें सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का रहता है। क्यों? क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और वो पैसे को यूनिफाई करके लगा सकते हैं। और जहाँ पर एंड्स हो गए, तो ये जो चींटियाँ हैं, आपको पता चल गया होगा ये क्या हैं। इनको हम कहते हैं रिटेल ट्रेडर्स, यानी मेरे आप जैसे ट्रेडर्स, उनको हम चींटी कह सकते हैं और ये उनके सामने हाथी है। तो हमारे पास भी पैसे बहुत सारे होते हैं। अगर हम सारे रिटेल ट्रेडर्स के डीमैट अकाउंट के फंड को ऐड कर दें तो हो सकता है कि वो एलिफेंट से भी ज़्यादा हो जाए, लेकिन हमारे अंदर कोई यूनिटी नहीं होती है। यानी अगर हम रिटेल ट्रेडर्स जब तक एक साथ नहीं आएंगे, हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते। यानी रिटेल ट्रेडर्स का मार्केट पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। मार्केट को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? मार्केट को यहाँ पर जो ये एलिफेंट्स हैं, ये मार्केट को यहाँ पर कंट्रोल कर रहे होते हैं। इनके हाथ में मार्केट का पूरा कंट्रोल होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। तो अब आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए कि मार्केट में ट्रैप्स क्यों होता है। अभी तक हमने ये समझ लिया कि जो मार्केट में चार्ट फॉर्मेशन का काम है वो एलिफेंट्स करते हैं, यानी बड़े पैसे वाले लोग करते हैं। यानी जो ट्रैप्स मार्केट में आपको दिखते हैं ना, वो ट्रैप्स यानी वो जो जाल हैं, वो ये बड़े पैसे वाले लोग ही आपके लिए सेट करते हैं। ये जाल अपने आप नहीं बन जाता है। वो चार्ट जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिखाया था कि यहाँ पर आने के बाद रेंज में नीचे ब्रेकडाउन करके ऊपर गया, तो ये नीचे ब्रेकडाउन ऐसे ही नहीं रैंडमली हो गया। इन एलिफेंट्स ने, इन जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, ये जो FII DIIs होते हैं, इन्होंने जानबूझ के पहले नीचे ब्रेकडाउन दिखाया ताकि ये जो चींटियां हैं वो यहाँ पर फंस जाएं और फिर वो मार्केट को अपने हिसाब से ऊपर की तरफ ले जा पाए। तो ऐसा क्यों होता है? अभी अभी तक हम उस सवाल तक नहीं पहुंचे कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर इन्होंने लोगों को ट्रैप क्यों किया। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि चार्ट फॉर्मेशन कौन करता है, मार्केट में ट्रैप सेट कौन करता है। तो ट्रैप्स बड़े पैसे वाले लोग सेट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रैप्स क्यों सेट किए जाते हैं। इसके पीछे के दो मेन रीजंस हैं। जो हमारे पास पहला मेन रीजन है वो ये है, जो कि आप लोग को मालूम ही होगा, मार्केट इज अ जीरो सम गेम। जीरो सम गेम मतलब यहाँ का सिंपल फंडा है कि एक भी रुपए आसमान से टपकते नहीं है। यहाँ पर कोई पैसा गंवा रहा होता है तो ही वहाँ पर कोई पैसा कमाता है। ये सिंपल रूल है। तो अगर यहाँ पर एलिफेंट्स जो हैं, यानी जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, इनको पैसा कमाना है तो किसी ना किसी को तो मार्केट में पैसा गंवाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ये चार्ट को इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। आप वर्ड्स को समझने की कोशिश करेगा। चार्ट को इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है। मैनिपुलेट मतलब अपने मन मुताबिक उसे इस तरीके से ढंग किया जाता है, उस तरीके से उसे चलाया जाता है कि यहाँ पर जो छोटे ट्रेडर्स यानी जो हम रिटेल ट्रेडर्स से, रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर फंस जाए। और जब रिटेल ट्रेडर्स फंसेंगे तो क्या होगा? रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर लॉस बुक करेंगे अपना। और जब रिटेल ट्रेडर्स अपना लॉस बुक करेंगे, इसका सिंपल मतलब ये है कि ये जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, ये यहाँ पर बड़ी आसानी से प्रॉफिट बुक कर सकेंगे। यानी आप सोच रहे हो, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत इजी काम है। स्टॉक मार्केट क्यों डिफिकल्ट हो जाता है? क्योंकि आपके सामने आप चीटी हो और आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी हाथियां बैठी हुई हैं, जिनका पूरा काम यही है कि उन्हें किसी ना किसी हाल में मार्केट से प्रॉफिट लेके ही जाना है। वो लॉस कर ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए वो हर पैंतरा अपना लेते हैं जिससे वो प्रॉफिट ही करे। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मार्केट जीरो सम गेम है। तो इसीलिए वो हर एक कोशिश करेंगे जिससे आप लॉस करो। तो अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो तो आप समझो आपकी सीधी टक्कर इन हाथियों से और आप इनको हरा रहे हो। तो हर एक प्रॉफिटेबल ट्रेड पे आपको ये मानना चाहिए कि आपने एक सही डिसीजन लिया जिससे आप इनको हरा सके, या फिर आप बाकी रिटेल ट्रेडर से आगे निकल सके। हो सकता है आप भी रिटेल ट्रेडर्स को ही हरा रहे हो, तो आप रिटेल ट्रेडर्स को यहाँ पर हरा रहे हो, ये हो सकता है। अब सेकंड चीज में आते हैं जो ज्यादा जरूरी है समझना। सेकंड चीज क्या है हमारे पास, कि मार्केट में यहाँ पर एसएल हंटिंग की जाती है। आपके एसएल को हंट किया जाता है और ये बहुत बड़ी सच्चाई है मार्केट की, कि मार्केट्स में एसएल हंटिंग होती हुई आई है और आगे भी मार्केट में आपका स्टॉप लॉस हंट होते रहेगा। एसएल हंटिंग से क्या होता है? एसएल हंटिंग से होता है यहाँ पर लिक्विडिटी मिलती है। अब लिक्विडिटी मिलती है, आप इसे सोचोगे कि क्या कह रहे हो आप सर। एक चीज होता है लिक्विडिटी मिलती है और दूसरा चीज यहाँ पर होता है, उसे हम कहते हैं ईज ऑफ मोमेंटम। ये दो टॉपिक्स है जिनको समझना जरूरी है। मैं आपको दोनों को बारी बारी से समझाता हूँ। देखो, एसएल हंटिंग में बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, आप एग्जांपल समझो। यहाँ पर एक रेंज बनी हुई थी, ठीक है। यहाँ पर बैंक निफ्टी या निफ्टी या कोई भी स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ था। इस जगह पर मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ था और यहाँ पर क्या होता है, मार्केट को
पहले देखो जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, यानी जो FII-DI हैं, जो एलिफेंट्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे मार्केट को कहाँ ले जाना है, ऊपर ले जाना है, मुझे मार्केट को यहाँ पर ऊपर ले जाना है। तो ऊपर ले जाने के लिए क्या करना होगा, उनको बाइंग करनी होगी। वो खरीदेंगे तभी तो प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। तो उनको यहाँ पर कोई शेयर यहाँ पर खरीदना है। मान लेते हैं टाटा मोटर्स, तो उन्होंने डिसाइड किया कि टाटा मोटर्स को ऊपर ले जाना है, तो उनको यहाँ पर पहले खुद खरीदना पड़ेगा, तब जब टाटा मोटर्स ऊपर जाएगा उनको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पर 10,000 जो टाटा मोटर्स के शेयर हैं यहाँ पर मैं बाइंग करने वाला हूँ, 10,000 शेयर्स। तो खरीदने के लिए कोई ना कोई तो बेचने वाला भी होना चाहिए। जब तक कोई बेचने वाला नहीं मिलेगा आप किससे खरीदोगे? तो मार्केट में लिक्विडिटी, देखो इसी को कहते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब जब खरीदने और बेचने वालों की संख्या ज़्यादा होती है मार्केट में, तो हम कहते हैं मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा है। और जब खरीदने बेचने वाले लोग कम होते हैं तो हम कहते हैं लिक्विडिटी कम है। तो यानी मान लो 10,000 शेयर्स अगर यहाँ से डायरेक्ट ब्रेकआउट आ जाता है, यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेकआउट आ जाता है, तो आप बोलो कोई वहाँ पर बेचना चाहेगा? जब कोई बेचना नहीं चाहेगा तो ये अपने 10,000 शेयर्स खरीदेंगे कहाँ पर? तो इसी कारण से वो ट्रैप सेट करते हैं। वो आप पूरी कहानी समझना। अब मान लीजिए ये मार्केट था, अब जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगा, जो हम रिटेल ट्रेडर्स हैं हमें क्या लगेगा, इसका ब्रेकडाउन आ गया। और जैसे ही ब्रेकडाउन आएगा हम क्या करेंगे, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स सेल करना स्टार्ट कर देंगे। सेल मतलब वो सामान को बेचना शुरू कर देंगे, वो टाटा मोटर्स को बेचना शुरू कर देंगे। और यहाँ पर देखो रिटेल ट्रेडर्स बेच रहे हैं और यहाँ पर बड़े पैसे वाले लोग उसी को खरीद रहे हैं। तो जो यहाँ पर उनको क्वांटिटी नहीं मिल रही थी ना, जो लिक्विडिटी की समस्या आ रही थी, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आ रहा था, वो अब यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। किस तरीके से सॉल्व हो गया? उन्होंने ऑपोजिट साइड ब्रेकडाउन दिखाया तो लोगों ने सेल करना स्टार्ट कर दिया। और ये ब्रेकडाउन कब तक दिखेगा, ये मार्केट कब तक नीचे जाते रहेगा? जब तक इनके पास 10,000 क्वांटिटी नहीं हो जाती। ये 10,000 का 10,000 नहीं, क्योंकि कुछ क्वांटिटी हम लोग बाद में भी बाइंग करते हैं। तो कुछ क्वांटिटी मान लो 8,000 क्वांटिटी, तो जब तक इनके पास 8,000 क्वांटिटी नहीं हो जाती ना, मार्केट आपको यही दिखाते रहेगा कि मैं नीचे जाने वाला हूँ। जैसे इनके पास 8,000 क्वांटिटी होती है, ऑपोजिट साइड में एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल फटाक से बन जाएगी। आप सोचते हो कि कैसे एसएल इतना फास्ट हिट हो जाता है, कैसे मार्केट मेरे खिलाफ इतना फास्ट चले जाता है? इसीलिए होता है, जैसे इनके पास क्वांटिटी मिली, मार्केट फटाक से ग्रीन कैंडल बनाएगा और फिर ऊपर जाने की रैली ये स्टार्ट कर देगा। और आपको समझ में भी नहीं आएगा आपके साथ क्या हुआ, और आपके हाथ से पूरा रैली भी निकल जाएगा। आप इस जगह पर सेल करके ट्रैप हो जाओगे। तो इसीलिए पहला जो रीज़न है ट्रैप का। अब दूसरा रीज़न हम समझने की कोशिश करते हैं, जिसको मैं कहता हूँ ईज ऑफ मोमेंटम। ईज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? मान लो यहाँ पर आप सेल करोगे, ये जगह था जहाँ पर आपने एक सेल का ट्रेड लिया, आपने एक सेल का ट्रेड लिया, इसको हटा देते, तो आप अपना स्टॉप लॉस तो लगाओगे ना। हो सकता है आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाओ, हो सकता है आप स्टॉप लॉस अपना रेंज के ऊपर लगाओ। तो आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? आपका स्टॉप लॉस एक बाई ऑर्डर रहेगा। अगर आपने सेल किया है तो स्टॉप लॉस मतलब आप चीज़ को दोबारा खरीद रहे हो ज़्यादा ऊपर के भाव में, तो यानी आपका नुकसान हुआ। तो ये बाई ऑर्डर्स रहते हैं। तो जैसे ही मार्केट इनको हिट करता है, एक नया बाई ऑर्डर मार्केट में आता है, तो मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाने लगता है। यानी ऊपर ले जाने के लिए भी इनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। जो रिटेलर से उनके स्टॉप लॉस में ही इतना ज़्यादा बाइंग ऑर्डर पड़ा हुआ था कि मार्केट ऊपर की तरफ आसानी से चलते जाता है। तो यही मेजर दो रीजंस हैं, लिक्विडिटी और ईज ऑफ मोमेंटम, जिसलिए मार्केट में ट्रैप को सेट किया जाता है। तभी तभी हमारे लिए जो ट्रेडर्स, मतलब एक रिटेल ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग क्या है, दोनों के लिए डिफरेंट है। अगर आप पूछोगे ना बड़े पैसे वाले लोगों के लिए ट्रेडिंग्स क्या है, बड़े पैसे वालों के लिए ट्रेडिंग क्या है, तो यहाँ पर मैं एक सेंटेंस में कह सकता हूँ, उनके लिए ट्रेडिंग है स्पेक्यूलेटिंग फंडामेंटल्स। मतलब अगर उनके हिसाब से इंडिया बुलिश है तो वो यहाँ पर बाइंग करेंगे, उनको चार्ट से कोई मतलब नहीं रहता। जो FII-DI जो बड़े पैसे वाले लोग हैं उनको चार्ट से कोई मतलब नहीं रहता। अब इस बात को समझ जाइए आज से। वो केवल यहाँ पर फंडामेंटल रीजंस देखते हैं कि आखिर मुझे यहाँ पर इस स्टॉक को क्यों खरीदना चाहिए, इस स्टॉक में क्या फंडामेंटल चेंज आए। वो ये नहीं देखते कि स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, चलो मैं इसको खरीद लेता हूँ। नहीं, वो केवल और केवल यहाँ पर फंडामेंटल चीज़ों को देखते हैं कि स्टॉक में फंडामेंटल क्या चेंज आया, भारत के कंट्री में फंडामेंटल क्या चेंज आया, बैंकिंग स्टॉक में फंडामेंटल क्या चेंज आया जो मैं निफ्टी को ऊपर ले जाऊँ, बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाऊँ। तो ये है FII-DI के लिए ट्रेडिंग। और हमारे लिए क्या ट्रेडिंग है? अगर यहाँ पर आप रिटेल ट्रेडर्स के लिए बात करो तो रिटेल ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग होता है टू अंडरस्टैंड द मोमेंटम ऑफ बिग प्लेयर्स। हमें केवल बड़े प्लेयर्स के मोमेंटम को समझना होता है, उनके थिंकिंग को समझना होता है। टू अंडरस्टैंड द बिग प्लेयर, अगर हम बड़े प्लेयर के थिंकिंग को समझ गए, यानी दूसरे भाषा में आपको फॉलोइंग द फुटप्रिंट, इसकी भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं जिससे आप उनके फुटप्रिंट को फॉलो कर सको। तो हमारे लिए ट्रेडिंग यही है, यानी हमारे लिए चार्ट बहुत ज़्यादा मायने करता है। हम चार्ट देख के समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बड़े पैसे वाले लोग क्या प्लान कर रहे हैं। तो अगर हम लोग जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, यहाँ पर मान लो आप बिग प्लेयर्स हैं और यहाँ पर हम रिटेल ट्रेडर्स हैं, अगर हमारी डायरेक्शन सेम रही तो हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक करते हैं, और अगर हमारी डायरेक्शन उनसे अलग हो गई तो यहाँ पर हम
लॉस बुक करते हैं, हमें यहाँ पर लॉस बुक करना पड़ता है। यही सिंपल ट्रेडिंग का फंडा है। तो अगर आप ट्रेडिंग का कोर कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो तो ऐसा तो है नहीं कि चार्ट भगवान बनाते हैं। मतलब मान लो कोई थर्ड पर्सन है, भगवान है जो चार्ट को बना रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक जन बड़े पैसे वाले लोग बैठे हैं, एफआईआई बैठे हुए हैं, और एक जगह यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स बैठे हैं। अब हम दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। मतलब मुझे भी नहीं पता आगे क्या होने वाला है, ना एफआईआई को पता है ना डीआईआई को पता है, यानी ये गेम इक्वल का गेम है। इक्वल मतलब 50-50% का गेम है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एफआईआई ही भगवान होते हैं मार्केट में, वही चार्ट बना रहे होते हैं, और हम रिटेल ट्रेडर्स का काम है उनके मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर पाना। तो हम उनसे लड़ाई ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते, हम उनके साथ रह सकते हैं। तभी आपने सुना होगा कि नेवर फाइट विथ चार्ट, चार्ट्स के साथ कभी लड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो चार्ट बनाने वाला है आपको उसके साथ होना है, आपके उसके अगेंस्ट नहीं होना है। तो यही टोटल कॉन्सेप्ट था जिस कारण से मार्केट में हमें ट्रैप्स देखने को मिलता है। अगर इस तो फिर ट्रेडर्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और किसी को शेयर करना मत भूलिएगा जिसको आपको लगे कि ये यूज़फुल हो सकती है। तो अगर आपको लगे कि कोई और है जिसको ये नॉलेज हेल्प कर सकती है तो उसे शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ट्रेडिंग सर्कल में इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।